चलिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हेडिंग डाल दीजिए। एक तरफ वैसे ही लिखो एक्टिव और दूसरी तरफ लिखेंगे पैसिव। एक तरफ एक्टिव, दूसरी तरफ लिखेंगे पैसिव। हो गया। और एक्टिव की तरफ लिखोगे सब्जेक्ट, मुझे उम्मीद है कि तो बना होगा आपके। हैड बीन लगाना, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, अब प्लस में क्या लगाओगे सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम वाला केस होगा। और इसका पैसिव वॉइस मालूम ही है, यही ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या बनेगा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और याद कीजिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का जब पैसिव वॉइस बनाते जाते हैं तो क्या बनता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदल जाता है ना। और बाई प्लस जो भी होगा ऑब्जेक्ट लगा लोगे, उससे पहले ये सब लिख लेना, ठीक है। चलो ये मेन केस है। टाइम एंड में लिखिएगा, यानी जो एक्स्ट्रा बात है यहाँ पे लिखिएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला केस टाइम एंड में लिखिएगा हमेशा, सिंस या फॉर प्लस टाइम ये एंड में ही लिखना। बाई प्लस आप क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट पहले लिखिएगा, टाइम एंडिंग में डाल देना, ये बातें ध्यान रखना। और जो एक्स्ट्रा बात मैं छोड़ा हूँ उसके लिए यहाँ पे जो सेकंड पर हो जाए या डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तब लगाएंगे वर्ब के बाद ही। मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ। वह 2 घंटों से काम कर रहा था, वह 2 घंटों से काम कर रहा था, इस काम को कर रहा था, ऐसे कर देता हूँ, इस काम को कर रहा था, इस काम को कर रहा था। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, इस काम को उसके द्वारा 2 घंटों से किया जा रहा था, ये तो बनेगा ना। इस काम को उसके द्वारा 2 घंटों से किया जा रहा था। चलिए बन जाएगा, क्या बनाओगे ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क, ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क कब से किया जा रहा था भाई 2 घंटों से कर रहा था, तो 4 2 आवर्स लिखोगे, 4 2 आवर्स। और मुझे उम्मीद है कि पैसिव वॉइस बना लोगे। पहले क्या लिखोगे दिस वर्क लिखना और पैटर्न पे सजा दो, दिस वर्क हैड बीन बीइंग डन, है ना, बाय हिम फॉर 2 आवर्स। बस यही करना है आपको, है ना। इसका पैसिव वॉइस एग्जाम में कहीं नहीं पूछता, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ने पे ऐसा बना सकते हो। जैसे मैं अगर लिखता इसको हटा देता, बस इतना ही सेंटेंस आपको देता, इस काम को 2 घंटे से किया जा रहा था, कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप ट्रांसलेशन इसी बेस पे करते कि दिस वर्क हैड बीन बीइंग डन फॉर 2 आवर्स, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मत समझना कि नहीं होगा, होगा, यही होगा, समझ रहे। लेकिन इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है, ग्रामरियन कुछ मानते हैं इसको रॉन्ग, कुछ लोग सही भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल में इसका यूज़ ऐसे किया जा सकता है। तो आप भी ये 2 वे से आप कर सकते हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बैठोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पीकिंग के लिहाज से कहीं रिटन में अगर ज़रूरत पड़े इस टाइप का तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या नेगेटिव खुद से लिख लोगे, बना लोगे, क्या बनाओगे, तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट। मैं बोलूँगा वह 2 घंटे से इस काम को नहीं कर रहा था, है ना, तो क्या होगा इस काम को 2 घंटे से नहीं किया जा रहा था उसके द्वारा, तो वही हो जाएगा ही हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, वही तो लिखोगे। यहाँ पे भी वही होगा, दिस वर्क हैड नॉट बीन डन, नॉट बीन बीइंग डन हो जाएगा बाय हिम फॉर 2 आवर्स। क्या इंटोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव नेगेटिव बना लोगे, छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा तब ये बातें हेडिंग डालिएगा।
और उसके लिए एक पेज ज़रूर छोड़िए पूरा WH नेगेटिव तक, ईमानदारी से बनाना है, कोई चीज़ को छोड़ना नहीं। ये बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो आगे सब बाउंस करेगा। सबको आपको रिमेंबर करके चलना, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, तब ये हेडिंग डालिएगा, फिर एक्टिव पैसिव फिर बताएंगे। पहले इसको कॉपी कीजिए, जल्दी डू इट फास्ट। है ना, चलिए अब एक तरफ हेडिंग डालोगे एक्टिव, दूसरी तरफ पैसिव। बोलो, चलिए लिखिए। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मॉडल में बताओ विल या फिर क्या लगाओगे, शैल, प्लस क्या लगाओगे, वर्ब हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्योंकि मॉडल है। उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बताइए, ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। बताइए मॉडल चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ बना है उसके अकॉर्डिंग शैल या फिर क्या लगाओगे आप, विल लगा लेंगे। याद रखना है आप आई और वी के साथ शैल लगाइएगा, बाकी सबके साथ विल। ना समझ में आए सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाएंगे। जब भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाओगे, देखोगे हम लोग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 आगे चल के भी पढ़ेंगे स्पेशल केस में मॉडल का, तो इनके साथ हमेशा पैसिव वॉइस B+V3 में बदल जाता है, समझ रहे। उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का केस होता है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, सब्जेक्ट का बनेगा। इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं बोलूँ वह इस काम को करेगा, वह इस काम को करेगा। मैं कहूँ इस काम को किया जाएगा, इस काम को किया जाएगा, किया जाएगा। देखो पैसिव इतने ही काम आते हैं स्पीकिंग में, लेकिन क्या होता है आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो बाई लगाना पड़ता है। क्या होता है, उसके द्वारा आ जाएगा वहाँ पे, उसके द्वारा। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, स्पीकिंग में सिर्फ इतना आता है। आप जो ब्रैकेट में मैंने डाला वो एग्ज़ाम तक पूछ लेता है, तो वो दोनों मर्ज करके चलें। वह इस काम को करेगा तो ही विल डू दिस वर्क होगा, ही विल डू दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाने जाओगे तो यही दिस वर्क का बनेगा, इस काम को दिस वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाओगे, विल भी लगेगा। उसके बाद क्या लगाओगे, डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, डन। बाई लगा के ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ये एक्स्ट्रा है रिटन के हिसाब से, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन स्पीकिंग के हिसाब से बस इतना ही आता है। इस काम को किया जाएगा, है ना, उस घर को तोड़ा जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, यू विल बी टॉट हो जाएगा वहाँ पे, है ना, पत्र लिखी जाएगी, है ना, लेटर्स विल बी रिटन हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, द चिल्ड्रेन विल बी टॉट हो जाएगा वहाँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो बुक्स में किताबों में दिया हुआ है उसका पैसिव वॉइस पूरा कंप्लीट करके आएंगे। किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और नेगेटिव कैसे बनेगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगा लेंगे, है ना, यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, नॉट यहाँ पे लगा लेना, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे। जल्दी कर लो, WH नेगेटिव तक इसको बना के आएंगे, ठीक है। चलो जल्दी करो। इसमें किसी को डाउट नहीं ना बाबू, हैं, नहीं ना, कर लीजिएगा। चलिए अब हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो फिर हम लोग मिलेंगे कल।